आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को डेली हैबिट्स दैट कैन कंट्रीब्यूट टू फाइट और फ्लाइट मोड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि फिजियोलॉजी, या फिर उसे हम लोग रेस्टलेस नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। उसका मतलब क्या? उसका दूसरा नाम है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम लोग का बॉडी ज़्यादातर टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में स्पेंड करता है, तो हम लोग को रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलता, जिसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें रिलैक्स होने से हम लोग का बॉडी डाइजेस्टिव मोड में जाता है, रिलैक्स होता है हम लोग का बॉडी, हम लोग बॉडी रीजनरेट करता है मसल्स या फिर जो भी है बाकी सब, तो ग्रोथ होता है तब। लेकिन हम लोग का अगर बॉडी रिलैक्स मोड में जा ही नहीं पाए तो वो ग्रोथ भी रुक जाता है, फिर हम लोग का कॉन्स्टिपेशन भी होता है, बाउल मूवमेंट ख़राब हो जाता है, फिर उससे तरह तरह के डिजीज़ भी हो सकते हैं। और जो चीज़ है रेस्टलेस नर्वस सिस्टम, यानी कि हड़बड़ाहट, अंदर में हल्का हल्का डर, मतलब हम लोग का बॉडी वो फील कर पा रहा है, तो उसमें क्या होता है हम लोग का माइंड भी ठीक नहीं रह पाता है। ये चीज़ दूसरा डिसऑर्डर को भी क्रिएट कर सकता है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, और बाकी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इस जो सिम्टम्स है रेस्टलेस नर्वस सिस्टम इसको क्रिएट कर सकता है, वाइस वर्सा है। ठीक, तो आज हम लोग बात करेंगे वो हैबिट्स के बारे में। तो एक है ईटिंग हैबिट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस हो गया या फिर कुछ भी वीडियोस हो गया मोबाइल पे या फिर टीवी में या फिर किसी तरह का वीडियोस देख देख के खा रहे हैं, ये हो गया पहला। दूसरा हो गया वीडियोस या फिर कुछ स्टोरीज हम लोग चला दिए मोबाइल पे या फिर गाना सुन रहे हैं, वो करते करते खा रहे हैं, ये हो गया दूसरा। तीसरा हो गया कोई हमारे सामने आके चिल्ला रहा है, किसी और से भी झगड़ा कर रहा होगा या फिर हमें ही कुछ बोल रहा, डांट रहा होगा, शाउटिंग कर रहा होगा, और हम तब खा रहे हैं, ये एक हो गया। फिर हो गया हम लोग का फ़ोन कॉल आया, हम लोग खा रहे थे तो अचानक से हम लोग का फ़ोन कॉल आते ही हम लोग इंटरप्ट हो गए, फिर दौड़ के फ़ोन कॉल उठाने चले गए, ये हो गया। फिर वर्किंग इन बिटवीन व्हाइल यू आर ईटिंग, मतलब अचानक से प्यास लगा तो हम लोग खाने का बीच में उठ के पानी लाने चले गए। पहले से हम लोग को पानी रखना चाहिए था। या फिर कोई दरवाज़ा नॉक किया और घर में कोई नहीं है तो फिर खाना का बीच में उठ के जाना पड़ रहा है, वो हो गया। या फिर कोई और भी अलग अलग तरह का काम हो सकता है, जैसे कि खाना खाते खाते हम लोग दूसरा और एक तो खाना बना रहे हैं। फिर हो गया कि कोई कुछ काम दिया था उसके बारे में याद आ गया, फिर खाना का बीच में उठ के चले गए, ये। फिर है सडनली गेटिंग अप आफ्टर यू फिनिश्ड ईटिंग, मतलब खाना कंप्लीट होने के बाद 5 मिनट कम से कम रिलैक्स होकर हम लोग को बैठना चाहिए ताकि बॉडी रिलैक्स फील कर पाए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं, उसका बीच में ही उठ के चले जा रहे हैं रिलैक्स होने से पहले, जैसे कि जस्ट खाना ख़त्म हुआ, चलो अभी हाथ धोना है, नहीं तो हाथ में खाना सूख जाएगा, इसका डर से। ठीक है। फिर हो गया टॉकिंग वाइल ईटिंग, खाना खाते खाते किसी और के साथ बात कर रहे हैं। फिर हो गया हम लोग का थॉट्स, मतलब खाना खाते खाते हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ और ही सोच रहे हैं, जोन आउट बोलते हैं उसको ज़्यादातर, मतलब खो ही जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं, याद ही नहीं रहता कि हम लोग क्या खाएं, खाते समय कंकड़ पत्थर था कि नहीं, या फिर खाना में क्या क्या बना था, किस तरह का था टेस्ट, ये सब में फोकस करने के बजाय हम लोग कुछ और ही थिंकिंग में चले जाते हैं। फिर हो गया शेकिंग लेग्स वाइल ईटिंग, मतलब पैर हिला हिला के शेक कर करके हम लोग खा रहे हैं, उसका मतलब कुछ चल रहा है दिमाग में बहुत ज़ोर का। तो खाते समय जस्ट फोकस होना चाहिए कि प्लेन एंड सिंपल खाना पे ध्यान, जब तक हम लोग खाना कंप्लीट नहीं होता तब तक बीच में कुछ नहीं। ठीक है। तो जो हैबिट मैंने अभी 8-9 तो जो बताएं, मतलब जो ख़राब हैबिट जो हम लोग का हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उससे कंट्रीब्यूट होता है रेस्टलेस नर्वस सिस्टम। वो हम लोग को ट्रेनिंग दे रहा है कि किस तरह से रेस्टलेस रहना है नर्वस सिस्टम को, यानी कि रिलैक्स नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है। फिर दूसरा भाग में आता है हम लोग अपने आप को क्या फीड कर रहे हैं,
इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव ज़्यादातर। जैसे कि हम लोग कुछ फिल्म देख रहे हैं, फिल्म में ऐसे ही बहुत सारा इंसिडेंसेस, बहुत सारा चीज़ें रहता है, बहुत जो तरह तरह का इमोशंस हम लोग को फीड करता है। और हम लोग का बॉडी और माइंड को प्रैक्टिस है रियल लाइफ सिचुएशन का इमोशंस को लेना और प्रोसेस करना। तो उतना टाइम चाहिए उसको प्रोसेस करने के लिए, लेकिन हम लोग कितना टाइम दे रहे हैं? बहुत कम टाइम। मूवी में पूरा का पूरा एक लाइफ टाइम का इमोशंस को एक ही बार में दिखा देता है। फिर हो गया रील्स को स्क्रॉल करते करते तरह तरह का इमोशंस डिफरेंट टाइम में कुछ 1-2 सेकंड में शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। और कुछ मतलब नेगेटिव ही ज़्यादातर रहता है, उसमें से कुछ अगर पॉजिटिव हुआ तो वो अलग बात है, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो हम लोग का बॉडी और माइंड उसको ले नहीं पा रहा होता, तो मैक्सिमम इमोशंस पेंडिंग हम लोग का अंदर सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, मतलब पेंडिंग मोड में। हम लोग अपने आप को टाइम भी नहीं दे रहे रिलैक्स होने के लिए। हम लोग का ऐसी लाइफ में इतना काम रहता है, बिजी रहते हैं, तो वो सब को कर के कैलकुलेट करके, और वो माइंड इन रियल सोचता है। वो ऐसा नहीं सोचता है कि हाँ ये सब इमोशंस फेक है, वो ऐसा नहीं सोचता है। वो उसको ले लेता है एज ए रियल, तो उसको प्रोसेसिंग करने में टाइम लग जाता है, कर नहीं पाता है फिर, तो वो लोड बढ़ जाता है। फिर लोड बढ़ने से उससे फिर डिफरेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और आते भी हैं। तो फिर हम लोग न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ में कौन सा वाला न्यूज़? स्पोर्ट्स न्यूज़ हो गया अलग चीज़, पॉलिटिक्स न्यूज़ हो गया अलग चीज़, क्योंकि पॉलिटिक्स वाला में किसी को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है न्यूज़ देख के। फिर आजकल का जिस तरह से न्यूज़ है, हर समय कुछ ना कुछ इमोशनल एक्टिव ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो न्यूज़ एज ए न्यूज़ अगर देख रहे हैं, किसी का ग्रोथ हुआ, कोई अच्छा काम किया, इस तरह का न्यूज़ होने से वो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी का नेगेटिव न्यूज़ जो है कि इसका ये हो गया, ये एक्सीडेंट हो गया, उस दुनिया में ये हो गया, फिर ये इसको इस तरह से हार्म किया, तो जो भी नेगेटिव न्यूज़ है वो सब बहुत ही हानिकारक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना आस पड़ोस में या फिर अपना ही फैमिली में आप देख सकते हैं कि जो ओल्ड एज लोग हैं, जो रिटायर्ड हैं, वो लोग तो अभी बोरिंग फील कर रहा होगा, और उसका अगर रूटीन अच्छा नहीं, जैसे कि बाहर में जाके दौड़ना, एक्सरसाइज करना, ये सब अगर रूटीन में नहीं है, तो देखिएगा आप ज़्यादातर वो लोग बोर फील कर रहे होंगे, तो न्यूज़ देख रहे होते हैं। अब न्यूज़ देख के वो लोग का टेम्परामेंट बिगड़ जाता है, यानी कि ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ज़्यादा डिस्प्यूट करना, और सब चीज़ वही रिलेटेड होगा, न्यूज़ से रिलेटेड करेगा, ठीक है। तो वो लोग का फिजियोलॉजी, माइंड सब कुछ रेस्टलेस हो जाता है, क्योंकि वो लोग वही चीज़ फीड कर रहे हैं। तो फीड करके कहाँ जाएगा? वो लोग एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब होकर बाहर में बाद में वही निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन फीड करना है। तो ये रहा अलग अलग तरह का हैबिट्स, डेली हैबिट्स, जो हम लोग का नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है, जो कि फ्यूचर में हम लोग का मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का कारण बन सकता है। इसे अब आप अगर ठीक किए तो लगभग मैक्सिमम टाइम आप इस सब चीज़ों से बचे रहेंगे। थैंक यू।